नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। सबसे पहले आपको ले चलते हैं नर्मदापुरम। गर्मी शुरू होते ही नर्मदापुरम का हर्बल पार्क घाट यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ लोग यहाँ आने के लिए अलग अलग जगह से यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि नर्मदापुरम के इस घाट पे वैधानिक चेतावनी भी लगाई गई है। इस घाट पर आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। हाल ही में एक पुलिस लाइन में रहने वाला आरक्षक की भी मृत्यु पानी में डूबने से हो गई थी, जिसे 24 घंटे के बाद यहाँ से निकाला गया था। और आने वाले समय में यहाँ प्रशासन की कोई देखरेख नहीं है। क्या प्रशासन हर साल की तरह यहाँ हादसे होने देगा या इस बार फिर से यहाँ पर रोकने के लिए किसी को लगाया जाएगा? ना ही प्रशासन यहाँ पर कोई पुख्ता इंतजाम कर पाया है और ना ही यहाँ पर कोई फेंसिंग या फिर किसी सिक्योरिटी के लिए पुलिस या होमगार्ड के सैनिक को यहाँ लगाया गया है। जानकारी के अनुसार वह यहाँ पर नहाने के लिए आया था। नहाने के साथ ही तैरना सीखना चाह रहा था। उसी के दौरान उसकी यहाँ पर डूबने से मृत्यु हो गई, जिसकी जानकारी पुलिस को लगते ही एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने यहाँ पर आकर और यहाँ पर सर्चिंग अभियान चलाया था, जिसमें 24 घंटे के बाद उसकी बॉडी को निकाला गया। क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देगा या नहीं, ये आने वाले वक्त की बात है। कलेक्ट्रेट के पीछे हर्बल पार्क घाट पर नर्मदा नदी में डूबने की घटनाएं आए दिन हो रही है। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने अब तक कोई यहाँ ठोस कदम नहीं उठाए हैं। नर्मदा घाटों पर सुरक्षा को लेकर कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। हर्बल पार्क घाट पर लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने पर कब विचार विमर्श किया जाएगा, यह देखने का विषय है। यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ ही तार फेंसिंग लगाने पर भी मंथन करना चाहिए। हाल ही में नर्मदा नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पुलिस लाइन में पदस्थ पुलिस जवान की नर्मदा नदी में डूबने से मौत हुई थी, जिसमें दूसरे दिन उसका शव पोस्ट ऑफिस घाट पर मिला था। तो वहीं सेठानी घाट के पास एक परिवार भी नहाने आया था, जिसमें से एक श्रद्धालु की मौत डूबने की वजह से हुई। इन घटनाओं के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति का जायजा भी लिया। एक दिन पहले लापता पुलिस जवान को ढूंढने के लिए होमगार्ड जवान ने 2 दिन प्रयास किया। तब दूसरे दिन जवान को नर्मदा नदी से होमगार्ड सैनिक श्याम सिंह राजपूत के द्वारा ढूंढा गया था। सुनसान इलाका होने के कारण ही नहीं मिल पाती यहाँ पर मदद। हर्बल पार्क घाट पर लोग नहाने के लिए अक्सर पहुँच जाते हैं। यह इलाका पूरी तरह से सुनसान रहता है, इसलिए आम लोगों की आवाजाही यहाँ कम रहती है। रेस से होते हुए लोग नर्मदा नदी तक पहुँच जाते हैं। किनारे पर पानी कम नजर आने के कारण लोग धोखा खा जाते हैं और हादसा का शिकार हो जाते हैं। जिला प्रशासन ने इस घाट पर प्रतिबंधित का बोर्ड भी लगाया हुआ है, जिसमें लोग यहाँ फिर भी हर्बल पार्क घाट पर पहुँच जाते हैं। हर्बल पार्क घाट डेंजर जोन बनता जा रहा है। वर्ष 2018 में इस घाट पर प्रशासन ने सूचना बोर्ड लगवाए थे, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं कि इस गर्मी के शुरू होते ही लोगों का जमावड़ा यहाँ लगना शुरू हो गया है और हादसे कितने होते हैं यह देखा जाएगा। क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देगा या नहीं, यह देखने का विषय रहेगा। हर्बल पार्क पे पिछले वर्ष भी कई लोगों की डूब के मौत हो गई थी, इसलिए यहाँ चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है। जल्द ही इस मामले में प्रशासन कोई महत्वपूर्ण कदम उठाता है या नहीं, ये देखने का विषय है। दुर्गेश राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, नर्मदापुरम। वन परिक्षेत्र परासिया के अंतर्गत आने वाली रोपनी का डीएफओ मयंक सोलंकी ने किया औचक निरीक्षण। चिलचिलाती धूप में चानामेटा से उमरेट मार्ग के बीच रोपड़ी पहुंचे डीएफओ। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग पेंशन निधि द्वारा प्रदत्त एनपीवी मद से प्राप्त 2020-21 में हुए 30 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का औचक निरीक्षण करने चिलचिलाती धूप में छिंदवाड़ा डीएफओ भारत सोलंकी रोपनी पहुंचे। उनके साथ विभागीय अमला भी रहा। डीएफओ सोलंकी ने वृक्षों की सूक्ष्मता से जांच करते हुए रोपित वृक्षों की गणना का जायजा लिया। प्लांट में 10,000 पौधे रोपित किए गए थे, जिसमें पीपल के 50, बड़ के 60, आंवला के 350, कदम्ब के 150, रेठू के 4,800, तिनसा के 300, रामफल 200, बेहड़ा 100 और अन्य 3,090 पौधे रोपित किए गए हैं। रोपित पौधों की देखरेख
वन विभाग के हाथों में है। चानामेटा से गाजंडो मार्ग के बीच बंजर एवं पथरीली पहाड़ी को हरा भरा करने विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण से आवागमन करने वाले राहगीरों को जहाँ शीतलता प्रदान होती है, वहीं सुबह शाम बाग पर निकलने वाले जनमानस को विचरण करते हिरन खरगोश नजर आते हैं, जिससे उनका मन प्रसन्नचित्त हो उठता है। पहली बार परासिया वन परिक्षेत्र की रोपनी पहुंचे डीएफओ मयंक सोलंकी ने निरीक्षण के दौरान वर्षा का जल एवं मवेशियों को रोकने, रोपनी को आग से बचाने विभागीय अमले को दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे रोपनी सुरक्षित रह सके। परासिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल खैर। जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आज जनपद में दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिया। कुशीनगर में आज कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि नियम निर्यात राज्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिले का दौरा किया। अपने दौरे की शुरुआत मंत्री ने कलेक्ट्रेट से की, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विकास कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए मंत्री ने कार्यों में पारदर्शिता और तत्परता बरतने पर जोर दिया। इसके बाद मंत्री नेवा नौरंगिया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं से संवाद किया और उन्होंने शिक्षण कार्य, भोजन, ड्रेस, साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जन जागरूकता अभियान से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने जनता से सीधा संवाद स्थापित कर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और लोगों से योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। साथ ही सुधार संशोधन के लिए सजग रहने की अपील की। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता व विधायक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं विभिन्न जो योजनाएं हैं चल रही हैं, उसका समीक्षा बैठक के बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का उन्होंने निरीक्षण भी किया और वहां साफ सफाई से लेकर छात्राओं से वहां के विद्यालय के बारे में जानकारियां भी ली। इस दौरान विधायक खड्डा सहित भाजपा कार्यकर्ता और अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं उसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और लोगों से संवाद भी किया। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। कुछ दिनों पूर्व नकली नोट के मामले में पुलिस के हाथ सफलता लगी है, जिसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं दिसंबर माह में किसान को एक व्यापारी ने नकली नोट दिए थे, जो मामला अब भी लंबित पड़ा हुआ है। किसान ने न्याय की गुहार पुलिस से लगाई है। संतरा उत्पादक किसान ने लगाई पुलिस से न्याय की गुहार। दिसंबर में व्यापारी ने किसान को थमाए थे नकली नोट, मामले में अब तक नहीं हुई कार्रवाई। किसान थाने और सीएम हेल्पलाइन में कर चुका है कंप्लेन। क्षेत्र के संतरा उत्पादक किसान ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। किसान का आरोप है कि 4 महीने पहले एक व्यापारी ने संतरा खरीदते समय उसे 500 रुपए के 2 नकली नोट थमाए थे। किसान ने तत्काल ही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और साथ ही मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पर भी मामले की जानकारी दी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक न तो जांच शुरू हुई, न ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई। इस बीच कुछ दिनों पूर्व रामाकोना में नकली नोट का एक नया मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में नकली नोट का गिरोह सक्रिय है। पीड़ित किसान का कहना है कि अगर 4 महीने पहले उसके मामले की जांच हो जाती तो यह दोषी पकड़ में आ जाते, तो शायद यह नया मामला नहीं होता। किसान की इस शिकायत ने एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि पुलिस को अब पुराने मामले की प्राथमिकता से जांच कर उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जिससे किसान और व्यापारियों का भरोसा कानून व्यवस्था पर बना रहे। पीड़ित संतरा उत्पादक किसान का कहना है कि उसे दिसंबर में व्यापारी द्वारा 2 नकली नोट दिए गए थे, जिसकी शिकायत उसने थाने में दर्ज की थी, किंतु इस मामले में अब तक किसी प्रकार का कोई खुलासा या कोई जांच सौसर पुलिस नहीं कर पाई है। देखना है कि सौसर पुलिस कब तक इस मामले में खुलासा करती है और पीड़ित किसान को न्याय दिलाती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। बड़वानी जिले में आंधी तूफान सहित बूंदाबांदी का दौर जारी। अंजड़ में आंधी तूफान से केले की फसल को नुकसान, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद, किसानों ने की मुआवजे की मांग। बड़वानी में बुधवार सुबह बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी और आंधी तूफान ने जनजीवन प्रभावित किया है। इससे शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई है।
अंजड़ तहसील के गोलाटा, दतवाड़ा और मोहीपुरा गांव में आंधी तूफान से किसानों की केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान जितेंद्र सिंह मंडलोई और बसंत सिंह सोलंकी ने कहा कि रात में आई तेज आंधी से सैकड़ों एकड़ में लगी केले की फसल नष्ट हो गई है। प्रभावित किसानों ने तहसील कार्यालय में आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है। कृषि विज्ञान केंद्र की जिला कृषि मौसम इकाई के अनुसार बड़वानी में 7 से 11 मई तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। मौसम इकाई प्रभारी रविंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सुबह में हवा में नमी 70 से 76 और दोपहर में 43 से 49 रहने की संभावना है। इसके कारण 7 से 11 मई तक गरज चमक और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। रफ्तार से चलने तथा हल्की व तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम इकाई ने किसानों को सलाह दी है कि बेल वाली फसल, केले, गन्ने जैसी लंबी और कमजोर तने वाली फसलों को सहारा दे ताकि वे गिरने से बचे। गरज चमक के दौरान खेतों में कार्य न करें। बिजली या तेज हवा के संकेत मिलते ही सुरक्षित स्थान पर जाएं। खेतों में पड़े फसलों के अवशेषों या घास में आग न लगाएं। साथ ही फसल में किसी भी छिड़काव से बचें। खुले में रखी फसल को सुखाकर जल्द भंडारण करें। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। भारतीय सेना द्वारा पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सफल कार्रवाई के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा की गई सफल कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में उत्साह और गर्व का माहौल है। हर ओर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना हो रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में लोगों ने भारतीय सेना की इस कार्रवाई पर गर्व जताया। लखनऊ के हजरतगंज, अमीनाबाद में युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। कानपुर के शुभम द्विवेदी, जिनके परिजन पहलगाम हमले में मारे गए थे, ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने मेरे परिवार के जख्मों को कुछ हद तक राहत दी है। स्थानीय नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस कार्रवाई की सराहना की है। वहीं युवाओं में भी इस घटना को लेकर खासा उत्साह है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने वीडियो और तस्वीरें साझा कर सेना को सलाम किया है। देश भर से लगातार आ रहे समर्थन और एकजुटता के संदेश यह साबित करते हैं कि भारत की जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। कोंडागांव में दिन ब दिन देखा जा रहा है कि रेत खनन को लेकर के जो रेत माफिया हैं उनका दिन ब दिन उनकी पावर बढ़ती जा रही है। और हमारे पीछे अभी फिलहाल हम कोंडागांव नारंगी के एक पिछले छोर पे हैं, जहां पे शासन प्रशासन या जिला के किसी भी अधिकारी की बात करें तो यहाँ तक उनकी नज़र शायद अभी तक नहीं पहुँची है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे जस्ट पीछे में रेत खनन चल रहा है और लगातार यहाँ पे रेत खनन जो है वो हर दिन लगातार यहाँ से कम नहीं बोला जाए तो 50 से 100 गाड़ियाँ जो है वो लगातार यहाँ से निकलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी फिलहाल गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम के साथ साथ देख सकते हैं कि पानी की दुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कोंडागांव शहर पे। पर ये इन बातों का ध्यान ना रखते हुए जो रेत माफियाज है वो लगातार अपना इन नदियों को जो पुल पुलिया है उन सभी नदियों को जितने भी स्टॉपेज होते थे जिनके माध्यम से शहरों में पानी पहुंचता था वो उनको छोड़ दिया गया है, उन पुलियों को खोल दिया गया है। और हम इस तरफ देख सकते हैं, हमारी बाएं तरफ कैमरामैन से ये बोलना चाहूँगा कि आप लेफ्ट की तरफ दिखाएं कि यहाँ पे हम दूर तक देख सकते हैं कि जो रेत का टीला जैसा बना हुआ है ये इसलिए बनाया गया होगा कि इस बारिश के मौसम में जब भी अगर यहाँ पे हल्की सी भी अगर बारिश से अगर पानी भर जाए तो इनको फिर भी इनका काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए। ये इनका एक खास उद्देश्य की तरह इसको लिया गया है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कई जगहों पे बहुत सारे गड्ढे भी किए गए हैं। गड्ढे तो नहीं बोल सकते उनको, वो लगातार जो रेत खनन है वो लगातार किया गया है। रेत खनन के चलते वहाँ पे बड़ी बड़ी गड्ढे हो गए हैं और जहाँ पे अब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि तालाब के बीच में एक बड़ा सा तालाब, एक नदी के बीच में एक बड़ा सा तालाब बन चुका है। और वहीं इसके चलते शहरों में आने वाले समय पे कई नुकसान भी देखने को मिल सकता है। और वैसे ही अगर हम देखना चाहेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे दाहिने साइड में भी एक रोड बनाया गया हुआ है जो कि जंगलों के बीच से होता हुआ जो रेत माफियाज हैं वो जंगलों के बीच से जंगलों को काटते हुए जो रोड को बनाया गया है जिसके माध्यम से लगातार यहाँ से जो रेत है
वो लेकर के जाया जा सके। और ऐसे ही रोड हम देख सकते हैं कि ऐसे ही रोड हम इस यहाँ के दौरे के दौरान हमने ये देखा कि ऐसे ही रोड लगातार बहुत सारे चारों तरफ से बनाया गया है। इस नदी के चारों तरफ से जो रोड है वो जंगलों को काट करके रोड बनाया गया है। फिलहाल ये देखना होगा कि खनिज विभाग की तरफ से ये किस तरीके की यहाँ की कार्रवाई होगी और वन विभाग की तरफ से भी यहाँ पे किस तरीके का कार्रवाई जो है वो किया जाएगा। कोंडागांव से स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंदन विश्वास। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद भारत में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूध से अभिषेक किया जा रहा है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद आज भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है, जिसको लेकर भारतवर्ष में आज जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं बैरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर अभिषेक किया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में जश्न का माहौल है। वहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुलवामा में हुए शहीदों का बदला ले लिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में यही रोष था कि पाकिस्तान पे जल्द से जल्द आतंकी ठिकानों पर हमला किया जाए और इस तरीके की अब कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें जनता में खुशी देखी जा रही है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर विवेक शर्मा। पाकिस्तान में भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद संस्कारधानी के लोगों ने भारतीय सेना के प्रति जताया आभार, फहराया राष्ट्रीय ध्वज, मनाई जबरदस्त खुशियां। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय सेना के सफलतम ऑपरेशन पर संस्कारधानी में भी जबरदस्त खुशी का माहौल देखा गया। लोग सड़कों पर निकले और भारत माता की जय के नारे लगाए। वंदे मातरम चौक पर विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाई और भारतीय सेना के प्रति अपना आभार जताया। सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस वक्त पूरा देश भारतीय सेना के साथ है और उनकी बहादुरी की प्रशंसा कर रहा है। पूरी दुनिया भारतीय सेना का पराक्रम देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हमले की धमकी दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में बेहद सतर्क और एकजुट रहने की जरूरत है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। उमरिया जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान आज उमरिया आए थे। वो मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तारतम्य योजना के अंतर्गत विवाह में सम्मिलित होने आए थे। विवाह सम्मिलित होने के पश्चात उन्होंने मानपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले डगरा नाले में उन्होंने बोरी बंधान का कार्यक्रम किया और जिले के जनता को इससे अपील की है कि जल है तो कल है, अपनी मिट्टी अपना जल के तहत जल को बचाएं और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले के सभी व्यक्ति जल गंगा संवर्धन अभियान में साथ दें और सहयोग दें। उमरिया जिले में एक दिवसीय दौरे पर आए जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। हम आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री द्वारा सबसे पहले जिले में कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां वरवधू के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए आशीर्वाद दिए और उसके तत्पश्चात मानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम बडेरी के आगे डगरहा नाला में बोरी बंधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री ने बोरी बंधान में सम्मिलित हुए। यह बोरी बंधान उमरिया के जिला एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत जन अभियान परिषद के द्वारा रखा गया था, जहां की जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक राबिन शुक्ला एवं जन अभियान परिषद के परामर्शदाता एवं छात्र छात्रा उपस्थित रहे। इस जल गंगा संवर्धन अभियान के तत्वाधान में प्रभारी मंत्री ने जनता और जिले की जनता से अपील किए हैं कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके जलगंगा संवर्धन अभियान में भाग लें। उमरिया जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान आज उमरिया आए थे। वो मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तारतम्य योजना के अंतर्गत विवाह में सम्मिलित होने आए थे। विवाह सम्मिलित होने के पश्चात उन्होंने मानपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले डगरा नाले में उन्होंने बोरी बंधान का कार्यक्रम किया और जिले के जनता को इससे अपील की है कि जल है तो कल है, अपनी मिट्टी अपना जल के तहत जल को बचाएं और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले के सभी व्यक्ति जल गंगा संवर्धन अभियान में साथ दें और सहयोग दें। रुका है उमरिया से अरुण द्विवेदी, एक्सप्रेस रिपोर्टर। सिलवानी करीब 10 साल पूर्व बने कृषि उपज मंडी के बगल में मृदा परीक्षण केंद्र बंद होने से किसानों की मिट्टी परीक्षण नहीं हो पा रहा है।
प्रशासन की लापरवाही आ रही है सामने, वहीं लाखों रुपए की मशीन हो रही है कबाड़। सिलवानी जिले से लेकर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की घोर लापरवाही का उदाहरण सिलवानी नगर में देखा जा सकता है, जहां की लाखों रुपए की राशि से करीब 7 साल पूर्व बनकर तैयार हो चुके मृदा परीक्षण केंद्र का शुभारंभ आज तक नहीं किया जा सका, जिसके कारण भवन अनेकों जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन के लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी मृदा परीक्षण केंद्र का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सिलवानी संसदीय क्षेत्र भी है, इसके बावजूद भी किसानों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि सिलवानी विकासखंड के अंतर्गत लगभग 250 ग्राम आते हैं। इन ग्रामों में रहने वाले ग्रामीणों की आबादी लगभग 1 लाख है। इतना ही नहीं, आदिवासी विकासखंड होने के बावजूद भी कृषि विभाग के अधिकारी से लेकर वर्तमान भाजपा की प्रदेश सरकार भी मृदा परीक्षण केंद्र चालू कराने को लेकर ध्यान नहीं दे रही है। मृदा परीक्षण केंद्र बंद होने के कारण हजारों किसानों की हजारों एकड़ भूमि मिट्टी का परीक्षण नहीं हो पा रहा है। हालांकि किसान मजदूर महासंघ द्वारा अनेकों बार भी मृदा परीक्षण केंद्र चालू कराने को लेकर जिले से लेकर रायसेन कलेक्टर से लेकर प्रदेश के अधिकारियों को भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। अब नागरिक को द्वारा प्रशासन से मांग की जा रही है कि शीघ्र मृदा परीक्षण केंद्र चालू हो, जिससे कि किसान अपनी खेती का मिट्टी का परीक्षण करा सकें। सिलवानी करीब 10 साल पूर्व बने कृषि उपज मंडी के बगल में मृदा परीक्षण केंद्र बंद होने से किसानों की मिट्टी परीक्षण नहीं हो पा रहा है। प्रशासन की लापरवाही आ रही है सामने, वहीं लाखों रुपए की मशीन हो रही है कबाड़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।